Yeah, hello guys. Welcome once again. And today we'll learn a new topic named functions. तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी हैं और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक एक कोड का ब्लॉक होता है जिसका काम क्या होता है, कोई इस पे एक टास्क को कर देना। यानी कि एक हम फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हमारे टास्क को लिख देते हैं। जस्ट सपोज कि अगर हमने कोई सम करना है तो हम सम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर दो इनपुट ले लेंगे। उसमें इनपुट से क्या होगा, और उसके अंदर और एक और वेरिएबल में असाइन करके क्या करेंगे, हम उस दो जो इनपुट लिए हैं उस दोनों को सम करा देंगे। और उसका हम इसको मेन फंक्शन में बाहर निकल के इस फंक्शन से क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन यानी कि जो हमारा कोड है वो एक ऑर्गेनाइज वे में हो जाएगा। इसलिए हमें कोड समझने में और आसानी मिलेगी कि हमें कोड में काम क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो आइए समझते हैं फंक्शन क्या होती है। देखो फंक्शन इन पाइथन आर रिड्यूसिबल ब्लॉक्स ऑफ कोड। इसका मतलब क्या, इसे हम बार बार कोड कर सकते हैं। बार बार यूज करने का मतलब क्या हुआ कि आप जितना बार चाहो इसे आप बुला सकते हो, इसे कॉल कर सकते हो मेन फंक्शन। जिसको क्यों डिजाइन किया जाता है, किसी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, जैसे सम करना हुआ, कोई अगर आगे और देखेंगे ऑपरेशन वो करना हो। इसका काम क्या, दे हेल्प ऑर्गेनाइज कोड, रिड्यूस रिपीटिशन एंड मेक प्रोग्राम्स मॉड्यूलर एंड इजी टू मेंटेन। जो मैंने बताया वही लिखा है यहाँ पे। अब देखो पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शन होता है, जैसे कि अगर मैंने आपको जावा पढ़ाया था, तो जावा में क्या है, वहां भी बहुत से इनबिल्ट फंक्शन है। तो उसी तरह पाइथन में भी आपको बहुत से फंक्शन मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपको प्रिंट फंक्शन हो गया, लेंथ फंक्शन, इसका काम क्या, लेंथ निकालना, इसका काम क्या, प्रिंट करना। अब देखो, ये फंक्शन इज a named sequence of statement that takes input, perform a task, return an output. Function are defined using the diff keyword and called in multiple times with different inputs. तो आपको समझ में आया फंक्शन का काम क्या है। ये एक सीक्वेंस स्टेटमेंट का एक लाइनिंग होता है, सीक्वेंस होता है, जिसमें क्या करते हैं, हम इनपुट भी लेते हैं, कुछ टास्क को करते हैं और उसका आउटपुट भी रिटर्न करते हैं, यानी कि उसे प्रिंट करा देते हैं। और ये देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि पाइथन में जब भी आप फंक्शन शुरू करना, तो ये आपके सामने एक क्या दिख रहा है, सामने ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है। देखो डेफ वर्ड हमेशा यूज होगा, डेफ वर्ड से ये स्टार्ट होगा। डेफ ग्रीड, ये क्या हो गया, आपको फंक्शन नेम हो गया और इसका नेम क्या है, वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, ये देखो इससे क्या हो रहा है, ये कमेंट्स है, कमेंट्स आपको ये आपको ये हम ट्रिपल ब्रैकेट ट्रिपल ये कॉमा ट्रिपल ये लगा के आपको ये अपने लगा के आपको ये कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या रिटर्न करना है, रिटर्न एफ, इसमें हेलो, हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या, जो नेम हमने डालना है, जो हम नेम डालेंगे वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हमने मेन फंक्शन में कॉल कर लिया। कहाँ कॉल किया, मेन में। देखो मैसेज नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने ग्रीट फंक्शन डाला, फंक्शन जो था, और उसमें क्या डाल दिया हमने, इनपुट नेम, इनपुट डाल दिया, नेम, नेम डाल दिया। और लास्ट में प्रिंट कर देंगे किसको, एस को। तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो एलाइस। तो आप बोलोगे कैसे, हेलो इसने क्या किया, इस फंक्शन से इसको फेच कर लिया। और यहाँ पे चूंकि इस फंक्शन में आपको रिटर्न करना था ये, तो इसको जब हमने कॉल किया इस ग्रीट फंक्शन को, तो ये भी साथ में कॉल हो गया। और जो वैल्यू हमने अभी वाले फंक्शन में दी, अभी ये जो दिया हमने मेन में, तो इसमें क्या हो गया, आपको वैल्यू उसमें प्रिंट हो गया। तो वो इसी तरह आपका फंक्शन है। और ज्यादा कुछ ये एडवांस चीजें नहीं, ये बहुत ही बेसिक चीजें, बहुत ही अच्छी चीज है। आप इसे समझो। और ये हाँ, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपकी तरह आप समझते हैं, जो कोड लिखा हमने, ये सिंटैक्स है, इसके सामने क्या हो रहा है। देखो डेफ का मतलब क्या हुआ, कीवर्ड्स टू डिफाइन ए फंक्शन। उसके सामने क्या लिया, फंक्शन नेम लेंगे। ए डिस्क्रिप्टिव नेम फॉलोज वेरिएबल्स नेमिंग रूल्स। डिस्क्रिप्टिव रूल्स मतलब क्या हुआ, ये वेरिएबल को रूल, कुछ रूल्स होता है, वो सब वो फॉलो करेगा। ये सब आपको, ये वेरिएबल्स नेम आपको पहले स्लाइड में मिल जाएगी, आपको दूसरे तीसरे लेक्चर में। अब पैरामीटर्स आप कुछ भी ले सकते हो, आर्गुमेंट्स उसे बोलो, और उसे आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, फंक्शन एक्सेप्ट। जैसे पैरामीटर कौन सा हो गया, आपको ये नेम पैरामीटर हो गया। सर इसका काम क्या है, इंडिकेट्स करता है कि दी, यानी कि यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो रहा है। तो आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि इस तरह अगर किसी स्ट्रिंग को या किसी को रिवर्स करना हो इस लिस्ट को, तो हम -1 लगाते हैं। और कैसे लगा के, ये चारों फॉर्म में। तो बस यही है, आपको इसका यूज क्या है यहाँ पे, और ये नहीं लगेगा तो इसका यूज क्या है, आपको सिंपली यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है। अब डॉग स्ट्रिंग, ये ऑप्शनल है बट इसे हम यूज कर सकते हैं, इसका एक खास पर्पस होता है। अब रिटर्न करना, रिटर्न मतलब कि जिस तरह प्रिंट करते हैं कोई वैल्यू, आपको रिटर्न रिटर्न करते हैं, उस तरह आपको रिटर्न में डाल सकते हैं। ये क्या करता है, जो ऑपरेशन लगा है, जो फंक्शन, जो टास्क परफॉर्म हुआ है, उसको आपको रिटर्न करता है, उसका आउटपुट देता है। वही।
तो अब देखते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। देखो फंक्शन में क्या होगा, पहले समझो फंक्शन में नो पैरामीटर्स। इसमें क्या होता है, कोई भी आर्गुमेंट पैरामीटर नहीं होता है। इस तरह फंक्शन बनाएंगे और इसमें जो रिटर्न करना है वो कर देंगे, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब आते हैं जिसमें पैरामीटर होता है उसमें सम। देखो ये ऐड क्या कर लिया, फंक्शन बना लिया, इसमें दो हमने वेरिएबल दिया और क्या रिटर्न करना है a+b। अब हमने इसको बाद में एक नया वेरिएबल डाल लिया, इसमें कॉल कर लिया है और जो डाल दिया वैल्यू, तो इससे प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू जाएगा, 8 आ जाएगा। आप फंक्शन में कोई डिफॉल्ट पैरामीटर, यानी कि पहले से कुछ हम कुछ फिक्स कर देंगे कि अगर ये चीज इसमें आना ही है, तो इसमें क्या होगा, आपको नेम या आपको नेम का डाल दिया, गेस्ट डाल दिया, तो यहाँ पे आपको जब प्रिंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हेलो नेम। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे अब देखो ये क्या हुआ, ये पहले से में फिक्स किस में है, आपको डिफॉल्ट डाला हुआ है। अब जब हम दोबारा किसी चीज को कॉल, किसी गेस्ट का नाम डालेंगे दूसरा, तो वहां पर दूसरा कॉल होगा, लाइक हेलो बॉब। अब डी, फंक्शन विद वेरिएबल आर्गुमेंट्स, यानी कुछ वेरिएबल आर्गुमेंट्स डाला हो तो देखो यहाँ पे दो चीज याद याद रख लेना, आर्गुमेंट्स दिया होगा और की वर्ग दिया होगा। इसका काम क्या, एक्सेप्ट करता है वेरिएबल नंबर ऑफ पोजीशन आर्गुमेंट टपल। इसके बाद में क्या होता है, टपल के फॉर्म में ये वेरिएबल को स्टोर करता है। और के इसका काम क्या है, के वर्ड जिसका के डब्ल्यू आर्गुमेंट से काम क्या है, ये किस तरह करता है, डिक्शनरी फॉर्म में। तो देखो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल मान लिया इसको फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने प्रिंट करना है। तो किस तरह, पहले क्या होगा, टपल के फॉर्म में, दूसरा क्या होगा आपको डिक्शनरी फॉर्म में। तो जो हमने इसको प्रिंट किया है लास्ट में, तो प्रिंट आइटम किस तरह करेंगे, तो ये करेंगे लास्ट में, जो वैल्यू आएगा वो आपको सॉल्व होकर आ जाएगी value, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। अब देखते हैं आगे इसके बारे में, और टाइप्स और फंक्शन। तो अब यहाँ पे से कुछ फंक्शन है, देखो ये काम क्या, इस फंक्शन का काम क्या, ये रिटर्न करता है मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे रिटर्न करता है। तो इसको करने के लिए इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो देखो, पाइथन अलाउ रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग टपल्स व्हिच कैन बी अनपैक्ड। टपल्स को यूज करके हम इसे कर सकते हैं। अब हमने फंक्शन लिया, इसमें डिवाइडर और रिमाइंडर दो फंक्शन साथ में ले लिया, ए बी। अब क्वेश्चन लगा देंगे, ये भी एक आपको मेथड है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। चलो ये लाएंगे आपको, ये करके लास्ट में क्या हमें क्या रिटर्न करना है, दोनों चीज में दोनों को हमें रिटर्न करना है। तो उसके बाद जब डालेंगे वैल्यू, लास्ट में क्या होगा, इसका आउटपुट आएगा। तो इससे क्या होगा, 3 1 आएगा। इसका आपको क्वेश्चन क्या होगा, 3 हो गया, रिमाइंडर 1 हो गया, तो दो चीज आपको साथ में आप रिटर्न कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि ये टपल्स के फॉर्म में आपको आएगा, प्रिंट होगा, ठीक है। अब आते हैं लैम्डा फंक्शन। इसका काम क्या है, एनोनिमस सिंगल लाइन फंक्शन डिफाइंड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड। सिंगल लाइन आप जो इसको यूज कर सकते हो। इसका काम क्या है, यानी कि लैम्डा एक्स इक्वल टू ट्रिपल डेक्स, यानी कि इसका स्क्वायर रूट लगाना था, हमें स्क्वायर करना था, तो इसमें कर लिए। इसका कर रही है, आ जाएगा वैल्यू आपको। अब देखो, यूज ऑफ इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग एग्जांपल विद मैप और फिल्टर, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का फंक्शन बोल सकते हो। ये फंक्शन है आपको बेसिकली, मैंने नंबर लिया, नंबर की ये किस फॉर्म में लिया, लिस्ट फॉर्म में लिया। अब हमने क्या करना है, इस मैप से मैप लगा रहे हैं, मैप के अंदर क्या लगा रहे हैं, लैम्डा लगा रहे हैं। यानी कि एक ही लाइन में फंक्शन, देखो लैम्डा लैम्डा फंक्शन क्या होता है, सिंगल लाइन जो हम किसी भी फंक्शन को या मैप को यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, लैम्डा फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है। तो देखो आपके सामने लिस्ट लिया, लिस्ट में मैप लिया, और मैप में क्या ले लिया, हमने लैम्डा ले लिया। क्या प्रिंट करना था, ये करना था। और करना क्या था, स्क्वायर। तो लास्ट में जब प्रिंट करेंगे सबका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपको 14916, तो आ गया, ठीक है। बस इस तरह करना है। अब देखते हैं आगे, देखो अब यहाँ पे पाइथन में ना क्या होता है कि आपको स्कोप भी होता है, स्कोप और लाइफ टाइम होती है। जो वेरिएबल्स हमने लिया है उसकी कितना वैल्यू तक होगा, और इसका स्कोप होता है। तो आपके सामने देखो कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। तो लोकल का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइंड हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे, लोकल बोलेंगे। और वो एक्सेस कब होगा, जब उसके अंदर ही रहेगा। अब आते हैं ग्लोबल। ग्लोबल क्या होगी, वो कहीं भी आप इसको मतलब कि असाइन कर दो, कहीं भी डाल दो, बट उससे हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं भी एक्सेसिबल होगा। आते हैं ग्लोबल कीवर्ड। इसको क्या ये अलाउ करता है मॉडिफाइंग इसका काम करता है ग्लोबल कीवर्ड का, कि ये कभी आपको मॉडिफाई करने के लिए आप वेरिएबल के अंदर से मॉडिफाई कर सकते हो। बट नॉन लोकल में क्या होता है कि यूज नेस्टेड फंक्शन, यानी कि नेस्टेड एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बन रहा है, उसे क्या बोलेंगे, नेस्टेड फंक्शन। तब हमें कर सकते हैं मॉडिफाई आउटर स्कोप, बट नॉट ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको सामने, समझ आ रहा होगा आपको। एक्स वैल्यू 10 लिया हमने, डिफाइन मॉडिफाई करना है, ग्लोबल एक्स हो गया। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर ये क्या है, ग्लोबल है, तो कहीं कहीं हो जाएगा। तो मॉडिफाई एक आपको बाहर ले लिया। देखो यहाँ पे वाई क्या हो रहा है, 5 ये लोकल वेरिएबल हो गया।
इसमें क्या करना है, y और 5 को x y का डालना है, वैल्यू डालना है। तो x 20 हो गया, और y क्या होगा, ये y एक 5 रह जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, बट बाहर निकल के नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरह करके आपको ये बन जाएगा, ठीक है। अब एडवांस फंक्शन है कुछ, देखो रिकर्सिव फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है। ये फंक्शन डेट कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व प्रॉब्लम, वो अपने आप को ही कॉल कर लेता है। तो एक हमने फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया है, इसके अंदर एक हमें डाला वैल्यू डाला है। अभी चेक करना, अगर इन या तो इन के बराबर 0 हो, या इन 0 के बराबर हो, या तो इन 1 के बराबर हो, तो क्या अगर ये दोनों में से कोई एक हो गया तो क्या रिटर्न करेगा, 1 करेगा। उसका इसको फिर जब उसका क्या करना है, इस इफ से वाले बाहर निकल के रिटर्न क्या करना है, इन जो हमने वेरिएबल लिया था, और किससे, फैक्टोरियल इन माइनस 1 से इसको हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना। उसका जो वैल्यू आएगा ये आगे बढ़ता जाएगा हर स्टेप में। तो लास्ट में क्या होगा, आपको बढ़ते बढ़ते तो उसका क्या करना है, हमें फैक्टोरियल को चला देना है, यानी कि इस फंक्शन को हमें रन कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, 120, अगर 120 की फैक्टोरियल नहीं निकालनी है तो इस तरह निकलेगा 5 4 3 2 1, ठीक है। अब आते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। फंक्शन that take other function as arguments और return function, जो दूसरे फंक्शन को एक आर्गुमेंट्स की तरह यूज करता है, या फिर ये उसको फंक्शन को रिटर्न करता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमने फंक्शन बना लिया है यहाँ पे, और इसमें हाँ, इसमें हमने एक और फंक्शन लिया, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन और एक वैल्यू। अब ये इसके अंदर क्या है, एक और फंक्शन बना है डिफरेंट, इसका नाम क्या है, स्क्वायर। इसका ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है। तो इस तरह आपको अब हमने अप्लाई फंक्शन नाम से जो ये बनाया था, इसके अंदर क्या करिए, इसको डाल दिया हमने, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा आपको। तो इस तरह क्या निकलेगा आपको, 4.6। देखो हमने आपको समझ में आया। इसके अंदर हमने इसको कॉल किया, और इससे कौन कॉल हो गया, इसका जो ये रिटर्न हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 था, तो इस फॉर्म में करके आप क्या होगा, 16 वैल्यू हो गए। आते हैं डेकोरेटर्स पे। देखो, फंक्शन दैट मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अदर फंक्शन, दे रैप ए फंक्शन एडिंग फंक्शन बिफोर आफ्टर एग्जीक्यूशन। ऐसा फंक्शन जो मॉडिफाई करता है, कोई फंक्शन दिया हो, उसको चेंज करना, उसको चेंज कर सकता है, और उसको निकाल भी सकता है कब तक, या कुछ फंक्शन उसमें फंक्शनलिटी ऐड कर सकता है कब, जब तक ये मतलब ये वो है, या तो वो एग्जीक्यूट हो रहा हो, या तो एग्जीक्यूट के बाद कर सकता है इसमें। तो वही यहाँ पे इसकी कोड दिए, डिफरेंशियल बनाएंगे, ये लेकिन हमारे डेकोरेटर इसमें फंक्शन डाल दिया हमने। एक आया है कि रैपर फंक्शन बनाना है, इसके अंदर कुछ भी आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। लास्ट में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेकोरेटर। अब यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बना लिया है हेलो करके, लास्ट में इससे कर देखो अब क्या वाला, समथिंग बिफोर दिस क्वेश्चन, हेलो बाद में हेलो हेलो प्रिंट हो गया। पहले क्या क्या प्रिंट हो रहा था, ये if चल रहा था, बाद में ये हो गया। तो इसी तरह आपको ये चलता है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया हो। तो अब देखते हैं इसके आगे। अब आते हैं कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है। देखो, पाइथन प्रोवाइड्स मेनी बिल्ट इन फंक्शन सच एज प्रिंट से काम किया आउटपुट करना है, लेंथ का काम किया लेंथ निकालना, टाइप वो पता करेगा कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी आपको डेटा टाइप्स पता करेगा। मैप क्या करना है, फंक्शन लगाता है ताकि वो आइटरेटेबल हो, यानी कि उस पर लूप चल सके। अब फिल्टर फिल्टर करना है किसी चीज को छांटना, यानी कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, उस स्पेस पे उसको सेग्रीगेट करना है, छांटना है, तो हम क्या यूज करेंगे, आपको फिल्टर का। अब देखते हैं आगे, एक बहुत ही मस्त एग्जांपल है। अब हमें क्या करना है, एक बिल को कैलकुलेट करना है। सो ये फंक्शन, देखो एक फंक्शन बनेंगे, फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल बिल ऑफ डिनर ऑर्डर विद टैक्स। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया, उसमें क्या आइटम डाला, टैक्स रेट क्या डालना था, ये डालना था, ये लिया हमने। और इसमें अंदर हमें क्या करना है, ये देखो सब टोटल मान लेंगे, एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या क्या डाल दिया, सम कर दिया। अब हमने किसका किया, तो जो आइटम्स लिया है और उसके वैल्यूज से इसमें क्या कर दिया, कॉलम पे जोड़ दिया इसमें। और इसमें अब टैक्स करना है, सब टोटल जो वैल्यूज आया उससे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपको टैक्स रेट से। तो इस तरह क्या नहीं, क्या मिल जाएगा लास्ट में, और क्या करना है, रिटर्न करना है राउंड, यानी कि इसमें जो भी आया इसका आपको राउंड ऑफ कर लेना है। और अभी हमने मेन फंक्शन में आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या किया, डी ने ऑर्डर किया था पिज्जा, पास्ता, सोडा, इस तीनों की अगर प्राइस लिख लीजिए। अब टोटल क्या करना था, कैलकुलेट बिट करना था हमें किसको, और हम इसको कॉल कर लेंगे, और हम डालेंगे क्या, डिनर ऑर्डर, यहाँ पे एक फंक्शन है, और ठीक है। तो अब हमने इसको कॉल कर लिया, और अब यहाँ पे इसको डाल देंगे, डिनर ऑर्डर क्या है, इसमें ये सब है, ये आपको जो असाइन किया है वैल्यू। अब क्या करना है, प्रिंट करना है लास्ट में किसको, टोटल का, जो टोटल वैल्यूज आया, और टोटल वैल्यूज कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, आपको ये इसको भी कन्वर्ट करने का ये फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में क्या आउटपुट निकलेगा आपको, ये इतना $27 निकलेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। आप आप इसे समझो, खुद से समझने को, इसको ट्राई करो, बनाओ, इसको खुद से ड्राई रन करो, तो आपको और बेटर वे में समझ में आएगा।
अब एक और एग्जांपल समझते हैं। अब इसी बिल पे हमें क्या करना है, कुछ डिस्काउंट करना है। तो डिस्काउंट के लिए क्या करना है, पहले हमें फंक्शन लेंगे और एक फंक्शन ले लिया। और उसके बाद हमें करना क्या है, एक अमाउंट लेंगे। और अमाउंट लेंगे और उसका हमें करना है क्या, रिटर्न करना है फंक्शन, उसके अंदर क्या डालना है, अमाउंट। अब हमने एक और लिया फंक्शन बनाया है, जिसका काम क्या है, आपको हाफ प्राइस यानी कि अमाउंट को जो आधा करना। या तो उसमें क्या करेंगे, रिटर्न किसे करना है, अमाउंट को, और उस अमाउंट को आधा कर देना, हाफ कर देना है। तो और लास्ट में इसका एक और लेंगे, 10% क्या करना है, हमें कम करना है। किस पे कम करना है, वेरिएबल क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा। तो इसमें अब देखो, रिटर्न अमाउंट इंटू ये क्या हो गया, आपको ये आपको डिस्काउंट रेट हो गया, तो इसमें आपको इतना डिस्काउंट करना है, तो ये करना है। लास्ट में अब बिल क्या था, ये $100 का। अब पहले प्रिंट हमें करना क्या है, ये आपको डॉलर लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमें डॉलर में चाहिए। अब क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई डिस्काउंट, पहले किसको कॉल करेंगे, अप्लाई डिस्काउंट। किस पे करना है, ये हाफ प्राइस बिल पे करना। और उसके बाद क्या करना है, बिल जो बिल था उसको कर देंगे, और लास्ट में क्या करना है, आपको कॉल कर लेना और टू प्रिंट कर देना है। ठीक है, टू राउंड अप की वैल्यू डालना है, ऐसे रन करना है। अब दूसरा, अब क्या करना है, हमें 10% ऑफ मिला है इस पे। तो इस पे क्या करेंगे, जो पहले अप्लाई डिस्काउंट लेंगे उस पे करना है, तीसरा फंक्शन कॉल करना है, 10% ऑफ। इसमें क्या डालना है, बिल डाल देना है। इससे इससे अब क्या आएगा, आपको ये आपकी ऑफर आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ आ गया हो, बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व करो खुद से, और बेटर ड्राइंग करके तो ज्यादा समझ में आएगा। हम्म, और आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तीनों को आप जाइए खुद से सॉल्व करें और समझें किस तरह हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट और समझ आएगी, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और डिटेल में नए नए टॉपिक्स हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। और आप पाइथन के लिए या फिर कंप्यूटर साइंस की किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर जावा, डीएसए, पाइथन, इसके लिए आप मेरे चैनल को आइए और सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पे डेली आप नए नए टॉपिक्स लर्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।